इंपोर्ट टैरिफ्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारे देश जो हैं मिलकर अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, उठा भी रहे हैं। इंडिया भी उठाएगा। जब अमेरिका उठा सकता है अमेरिका, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि रोना चाहिए। देखो, जिसको मौका लगता है वो फायदा उठाता है। अगर इंडिया उठा रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी फायदा उठाता है। इट्स ऑल राइट। अब देखिए, यहां पे इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर। फिर कहते हैं मोदी जी के लिए, कहते हैं ही इज फैंटास्टिक। मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। फिर जब बोला कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव स्टांस है ग्लोबल ट्रेड में, उसमें ये कह रहा है कि दे आर नॉट अ लिटिल बिट बैकवर्ड्स, यू नो द एक्सप्रेशन, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम एंड दे यूज इट अगेंस्ट अस। मतलब भारत बैकवर्ड नहीं है, भारत इज एट द टॉप ऑफ द गेम। और भारत, ये जो है भारत की स्किल या भारत की कैपेबिलिटी, भारत की पोजीशन, ये गुड़वाड़िया आपको मिली होती है ना पाकिस्तान जैसी ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान जैसे जर्नैल, तो फिर मैं देखता तो बातें कर रहा ये। अब देख लेने के बाद पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। न्यूज़ फ्यूज़ का दूसरा पार्ट है। इसमें फ्यूज़ भी किसी ने कहा था यार समझ नहीं आती, अब मैं बताया करूँगा। इसका मैंने ये फ्यूज़ निकाला है। अभी ये खबर सुनना, जो आफ्ताब इकबाल का जो भाई है ना छोटा जुनेद, जिसकी बेटी हसन नसार के साथ आजकल समा पे, पहले जियो पे होती थी, तो ये वो है। इसको ज़रा देखना है क्या कह रहे हैं, इसका फ्यूज़ हम निकालेंगे। है जी, इसका फ्यूज़ हम। आप सब अब हो जाएं तैयार जनाब। फिनलैंड ये यूरोपियन कंट्री है, और इसके वीज़ा जब आपको हासिल हो जाता है तो आप इसके साथ ही शेंगन के 27 एरियाज में, 27 कंट्रीज में भी विजिट कर सकते हैं। जी हाँ। और अब आपको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो मतलब दीगर होते हैं, लाइक पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा एक प्रूफ देना है अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का, जो कि जस्ट 30 यूरो पर डे है। और आप जनाब वहाँ पे जा सकते हैं। और इसमें ये है कि जनाब आप बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, इटली, फ्रांस। झूठ पे अमल रहता है, कूड़ पे अमल रहता है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तमाम यूरोपीय यूनियन जो बॉर्डर फ्री हैं, आजकल तो जर्मनी ने लगाई हुई बाढ़ सख्ती कर दी, जो बॉर्डर फ्री हैं उनकी पॉलिसी एक ही होती है। तो फिर वो फिनलैंड तो आयरलैंड तो उधर करना है, तो फिर फ्रांस का डायरेक्ट करो, डेनमार्क का डायरेक्ट करो, जर्मनी का डायरेक्ट करो, स्पेन का, स्विट्ज़रलैंड का, इटली का डायरेक्ट करो। इटली की पॉलिसी कुछ नरम है, हालैंड की पॉलिसी कुछ नरम है। तो इस वजह से हालैंड की इस वजह से कि वहाँ पे ड्रग का सबसे ज़्यादा काम उधर होता है, उनके कैपिटल में एम्स्टर्डम में। अभी कभी जाएं तो मेन रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के करीब ही वहाँ पे ब्रूथल हाउस है, हीरा मंडी चकला, तो वहीं पे ये सारी सेलिंग बाइंग होती है। और दूसरा, उसने चाइना को भी इजाज़त दी, जर्मनी ने चाइना का बाइकाट किया किया हुआ है, एक तो इस वजह से। दूसरा, हिटलर के मुखालिफ ये था, ये जाके उन दूसरी वर्ल्ड वार में जर्मन के मुखालिफ जो थे उनके साथ ये मिला था। इस वजह से भी चाइना से नफरत। चाइनीज इधर पीने नज़र आते हैं, चाइनीज़ होटल में मैंने काम भी किया हुआ। अलमान अलफीज़, बंदे के गोश्त के अलावा हर गोश्त बेचते हैं, बांदर, खोता, घोड़ा, तो उल्टी आती है। अच्छा, छोड़ दिया। फिर ये बात करें यहाँ पे, इसके कहने पे ना रहना। जो टोपी का इशारा करता है, जुनेद है ना उसका नाम, तो जूनी नाम की टोपियाँ बनवाता, फिर बेचता कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किया। जो मैंने इशारा किया था दे लें, किसके कहने पे ना रहना। यूरोपीय यूनियन जो बॉर्डर फ्री हैं उनकी सेम पॉलिसी है। मैंने कहा कुछ, हालांकि माल्टा वो जंगल में, लीबिया, मराकश, ट्यूनस और इटली और क्रोशिया के आगे मेडिट्रेनियन में है, वो भी बॉर्डर फ्री है, लेकिन उसकी पॉलिसी भी इतनी जिस तरह ये बता रहा नरम नहीं है। अच्छा, ये मैंने फ्यूज़ निकाला। इसी तरह एक और फ्यूज़ निकालने लगे। स्पेन ने भी जनाब एक कदम उठाया है। वो कहते हैं कि जनाब जो वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग हैं, मुतअद्दिद ममालिक में ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और उनको अब डिजिटल नोमैड एक वीजा प्रोग्राम के तहत उसके अंडर लाया जा रहा है। याद रखिएगा, डिजिटल नोमैड वीजा प्रोग्राम, देखिएगा आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
और इनकी बड़ी मांग हो गई है। दुआएं दें कोविड को कि कोविड के दिनों में ये एक नई एक सिलसिला शुरू हुआ था। तो स्पेन के एक शहर है एक्सट्रेमेडुरा, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा। एक्सट्रेमेडुरा बिल्कुल एक दूर उफ्तादा एक अलहदा से एक छोटू सा एक शहर है जहाँ की आबादी ना होने के बराबर है। बस उसको भी ये आबाद कर रहे हैं और कहते हैं जी वर्क फ्रॉम होम करने वाले बंदों को यहाँ बुलाया जाए, उनको 15,000 यूरो तक हम देंगे। और ये देखें, ये मेरी अपनी जाती कोई खबरें नहीं है, इनकी खुद भी तहकीक कर लिया करें, ऐसी चीजें होती हैं हमारा काम। तू छोटी निकी लैके जान जाती खबरें होते थे, तो ये तेरा क्या, तूने सिर्फ ये बनाना था, अपने वीलॉग बनाना था, व्यूज लेने के लिए बनाना था, तो लाने तेरे कोई कुछ नहीं है उसके लिए। घर बैठे वो मेरा एक हमारा चौधरी नज़ीर जीरा महर जीरा, उसका बेटा इंग्लैंड में गया था, फिर वापस चला गया, उसने जाके अमेजोन का अकाउंट वगैरह इंग्लैंड में ही खोला, फिर वो पाकिस्तान में कैवली ग्राउंड में सेटअप बनाया हुआ, वो वहाँ पे बैठ के करता है। लेकिन ऑलरेडी उसने अपने किसी और बलबूते के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंग्लैंड का वीज़ा लिया हुआ था। लोग मुझे बेतहाशा करते हैं, कोई कराची से एक फेसबुक फ्रेंड है, वो हिंदू है अंबर, उसने मुझे क्या आपका टिकटॉक चाहिए इंग्लैंड का नंबर, मैंने कहा ला कुड़िया अकाउंट मेरा चलना ही, फिर मैं पैसे लेके भाग गया, तो फिर वो सोच में पड़ गया, तो वह गायब हो गई। इस तरह हमारे जमशेद अंसारी साहब थे, टिकटॉक की पाबंदियाँ हैं, तो कि ये वो सुना बड़ा प्रमोट आता है जी इंग्लैंड का नंबर चाहिए। मैं क्या मेरे पास इंग्लैंड का नंबर है, लो किसी को इंग्लैंड नंबर चाहिए ताबेदार मेरा नंबर आप ले सकते हैं, मैं किस दिन इस पर डिस्प्ले भी कर दूंगा। हमने ये जूनी की तरह निकी वड्डी नहीं पेश करनी, जो कर सकते हुए तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे मेरा अकाउंट चलना है और मेरा डेटा आप इसके यूरोप के अलावा कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे ना चलो मैं पाकिस्तान में आपका मास्टर कार्ड यूज कर लें, नहीं होएगा वो वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस तरह तो मनी लॉन्डर थे FATF थे डैश डैश इधर ही यूज़ होएगा। बाकी कोई और टेक्निकलिटियाँ को प्रॉब्लम हुई तो हमारे IT इंजीनियर सब बता देंगे, जो मुझे थी तो मैंने आपको ये बता दी। अच्छा जी, पहले मैं सोच रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ एनू मौके के उत्ते एनू मैं भन्ना है। PIA का एक दफ़ा वज़ीर आज़म ये रहा, PIA का चेयरमैन रहा, चांदी का डिनर सेट लिया, PIA का खाते से बर्बाद कर दी। अपनी एयरलाइन सुपर हिट तो दुपर हिट तो PIA तो डुबो देते ਤੁਹਾਡੀ मान। एक रात में अपना आइन तब्दील कर दे, कोर्ट्स बना दे, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। लेकिन आप इतने